साथियों, सदा आपको विश्वास रहता है कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो जानकारी आपको मिलती है वह अपने आप में एक यूनिक कंटेंट होती है और वो किसी भी चैनल पर आपको प्रोवाइड नहीं होती है। यही कारण है कि लोन डिफॉल्टर्स के लिए वरदान बनकर उभरा है हमारा चैनल, लेकिन वो केवल आपके प्यार और आपकी मोहब्बत के कारण। और आज उन्हीं यूनिक कंटेंट में एक कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए। आपने आज तक सुना कि यदि आपने कोई लोन लिया है और लोन लेने के बाद आपने ईसीएस परमिशन दी है और यदि किन्हीं कारण से आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं और आपके ईसीएस बाउंस हो रहे हैं और यदि आप ईसीएस बंद करवा देते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकती है एनबीएफसी कंपनियां। लेकिन आज हमारा टॉपिक इसी पर है कि क्या हम ईसीएस बंद करवा सकते हैं, यदि हां तो कब और क्या प्रोसेस करें कि हमारे खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हो। साथियों, वीडियो जो है वो बड़ा ही यूनिक कंटेंट है, सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि टेक्निकल है। साथियों, एक बात कहता हूं कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं, एक जमाना था कि हम लोन की ईएमआई बैंक में जाके जमा कराते थे। एनबीएफसी भी जब नई नई शुरू हुई तो उस समय भी लोग जाकर ऑफिस में जमा कराया करते थे। उसके बाद दौर चला पीडीसी चेक्स का कि लोग जितनी ईएमआई होती उतने चेक दे देते और हर महीने चेक खाते में लगते रहते थे। उसके बाद दौर आया इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यानी कि ईसीएस का, जिसे कि आज अपडेटेड लैंग्वेज में एनएसीएच कहते हैं। अब एक बात आप भलीभांति जानते हैं कि आपने कोई लोन लिया और वो लोन आपने 5 साल के लिए लिया यानी कि 60 महीने। तो 60 महीने के लिए आपने उनको ईसीएस की परमिशन दी। अब ईसीएस की परमिशन यदि आप मैन्युअली ले रहे हैं तो ईसीएस मैंडेट सिग्नेचर होता है, यदि आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप ऑटो डेबिट की परमिशन ग्रांट करते हैं। अब आप ऑटो डेबिट की परमिशन ग्रांट करते हैं, ऐसी स्थिति में हर महीने एक निश्चित तारीख को आपके खाते में राशि होने पर वो ईएमआई आपके बैंक खाते से कट के संबंधित एनबीएफसी के बैंक अकाउंट में चली जाती है। लेकिन मान लीजिए कि किन्हीं हालात और परिस्थितियों के चलते आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे और आपके खाते में ईसीएस हिट हो रहा है। अब जब भी चाहे चेक बाउंस हो या ईसीएस बाउंस हो, आपके खाते से भी राशि कटती है और एनबीएफसी के बैंक से भी राशि कटती है। अब यहां पर एक समस्या कई लोगों को बहुत ज्यादा आ रही है और बहुत ज्यादा क्या आ रही है, कई बार एनबीएफसी कंपनियां आपका टोटल लोन अमाउंट का ईसीएस हिट करके आपके बैंक खाते से, मतलब कि आपका लोन 5 लाख का है और आपकी ईएमआई जो 15,000 की है। अब ईसीएस हिट करना था 15,000 का, लेकिन उन्होंने 1-2 ईएमआई आपका पेमेंट नहीं हुआ, उन्होंने टोटल जितनी आउटस्टैंडिंग थी उतनी राशि का ईसीएस आपके अकाउंट में हिट करवा दिया और आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेज दिया। ऐसी कंडीशन में आप उस सेक्शन 25 के नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं कि हमने केवल और केवल 1 महीने की ईसीएस की परमिशन दी है और आपने जो हिट किया है या आपने जो ईसीएस मैंडेट पेश किया है वह गलत पेश किया है। सेक्शन 25 केवल एक ईएमआई के लिए होता है, लेकिन आपने उसका मल्टीपल यूज किया, आपको उसको टोटल अमाउंट के लिए यूज किया जो कि टोटली इलीगल है। लेकिन आप ये रिप्लाई दे दीजिए, सेक्शन 25 का मामला आपका स्टॉपेज होगा। लेकिन बात क्या कर रहा हूं, कुछ और। आपने ये देखा होगा कि आपने ईसीएस की परमिशन एक बार दी है, लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हर 2 दिन के अंदर, हर 3 दिन के अंदर आपका ईसीएस हिट हो रहा है और आपके खाते में बैलेंस नहीं है। आपका जो बैलेंस है, बाउंसिंग चार्जेस जुड़ रहे हैं और वो आपके कटते जा रहे हैं खाते से, यानी कि आपका अकाउंट चला जाता है माइनस के अंदर। खैर, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन सेविंग अकाउंट कोई माइनस में नहीं जाता है, लेकिन कई बैंकें इस रूल को नहीं देखती है और आपका अकाउंट माइनस में जाता है और आपका कहीं बाहर से पैसा जब आ रहा है ना, तो वो सारे बाउंसिंग चार्जेस जो माइनस अकाउंट होता है वो उसमें जमा हो जाते हैं, यानी कि आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
नुकसान तो एनबीएफसी को भी हो रहा है, क्योंकि उनके भी बाउंसिंग चार्जेस लग रहे हैं उतने ही जितने आपके लग रहे हैं। खैर, आपके लिए बाउंसिंग चार्जेस 500 रुपया, कोई कोई तो 700 रुपए तक अपने अकाउंट में क्रेडिट जोड़ते हैं कि आज नहीं तो कल आपसे वसूल करेंगे, और वही पेनल्टी आपके बाउंसिंग चार्जेस मिलकर अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन टॉपिक वो नहीं है। टॉपिक क्या है? आपने परमिशन दी थी, क्या दी थी? हर महीने की। लेकिन एनबीएफसी आपके अकाउंट को बार 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 हिट कर रहा है, तो क्या आपकी गलती है? बिल्कुल नहीं है। आपने तो केवल मंथली परमिशन दी थी, यानी कि 60 महीने की ईएमआई थी तो आपने 60 महीने के ईसीएस की परमिशन दी थी। अब ईएमआई क्या होता है? प्रति माह की किस्त अदायगी, मतलब इच मंथ इंस्टॉलमेंट, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, यही होता है ईएमआई। लेकिन 5 तारीख की ईएमआई थी, आपके 10 तारीख को भी हिट हुई, 15 तारीख को भी हिट हुई, 20 तारीख को भी हिट हुई, 25 तारीख को भी हिट हुई, और आपके खाते में 150, 200, 150, 200, 150, 200 मिला के आपके खाते में 1000 रुपए का चूना लग गया। अब ये नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब एनबीएफसी ही नियमों से परे काम करे, वही आपके अकाउंट में बार बार ईसीएस हिट करे, तो क्या आप गलत हैं? तो ऐसी स्थिति में आप अपने ईसीएस को बंद करवा सकते हैं। अब बात वही है कि ईसीएस को बंद करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कंपनी जो है वह हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देगी। तो इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। आप, सीधी सी बात है, किसी वकील की जरूरत नहीं है। आप कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस को एक लेटर जारी करें, और उस लेटर में आप सीसी रखें सबसे नीचे आपके बैंक के मैनेजर को। यानी कि मान लीजिए आपका आईसीआईसी बैंक में खाता है, आपका किसी एनबीएफसी से आपने लोन लिया है, उस कंपनी को आप नोटिस देंगे और नीचे लिखेंगे वास्ते कॉपी प्रेषित आपके मैनेजर का नाम, या ब्रांच मैनेजर आईसीआईसी बैंक, आपकी जो ब्रांच है उसका एड्रेस लिख दीजिए, और फिर आप और से करके अपना नाम लिख दीजिए, और फिर आप लेटर लिख सकते हैं। और कोई बड़ी भाषा में लेटर नहीं है कि महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैंने आपकी एनबीएफसी से 5 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन, बिजनेस लोन, पीएल जो भी हो, यह लोन लिया था। इस लोन के लिए आप द्वारा इतनी किस्तें, यानी 60 किस्तें निर्धारित की थी, और इसके अंदर प्रति माह मेरे खाते में 5 तारीख को ईसीएस लगना था। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते मैं लोन नहीं भर पाया और नहीं भर पा रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भर पा रहे तो नहीं भर पा रहे हो, मैं नहीं भर पा रहा हूं। लेकिन यह दिख रहा है कि हर महीने मेरे खाते में 4-4 बार, 5-5 बार ईसीएस हिट हो रहा है, जबकि मैंने आपको केवल 1 बार की परमिशन दी थी। इसके बावजूद आपकी कंपनी द्वारा बार बार ईसीएस हिट किया जा रहा है, जिससे मेरे अकाउंट में चार्जेस कट रहे हैं और आपके भी चार्जेस कट रहे हैं। लेकिन मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि इतने चार्जेस को वहन कर पाऊं। ऐसी स्थिति में मैंने आपके साथ जो एग्रीमेंट किया था, या जो ऑटो डेबिट की परमिशन दी थी, वह केवल और केवल आपको 1 महीने में 1 बार ईएमआई काटने की परमिशन दी थी। लेकिन आपके द्वारा बार बार जो ईसीएस प्रेजेंट किए जा रहे हैं, यह मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, और यह बैंकिंग रूल के खिलाफ भी है। आप मुझे स्पष्टीकरण दें। कंपनी आपको 48 घंटे का नोटिस देती है, 7 दिन का नोटिस देती है, मैं मानता ही नहीं हूं, सब फर्जी नोटिस है। आप समय दें उनको 15 दिन का, कि 15 दिन के अंदर आप हमें स्पष्टीकरण दें कि क्यों आपके द्वारा माह में 3 बार या 4 बार ईसीएस बाउंस कराए जा रहे हैं, और यदि मैंने ऐसी कोई परमिशन दी है आपको प्रति सप्ताह लगाने की या बार बार हिट करने की, तो आप मुझे उस एग्रीमेंट की कॉपी प्रोवाइड कराओ। साथ ही मेरे ईसीएस मैंडेट, जो ऑटो डेबिट की मैंने परमिशन दी है, उसकी कॉपी मुझे उपलब्ध करवाओ। यदि आप द्वारा 15 दिन के अंदर मुझे ये जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, तो मैं इस संदर्भ में मेरी बैंक को एप्लीकेशन देकर ईसीएस कैंसिलेशन की प्रक्रिया करूंगा, या अपनी मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ईसीएस बंद करवाऊंगा। यानी कि सबसे बात पे गौर कर लीजिए, आपने उनको 15 दिन का टाइम दिया, आपने उनको खुला लिख दिया कि मैंने 1 बार ही ईएमआई की आपको परमिशन ग्रांट की थी, लेकिन आप बार बार काट रहे हो।
मैंने आपसे डॉक्यूमेंट की डिमांड की है कि आप मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराओ कि मैंने आपको बार बार ईसीएस हिट करने की परमिशन दी है। आप 15 दिन वेट कीजिए, कंपनी का क्या रिप्लाई आता है, नहीं रिप्लाई आता है। मैं चाहूंगा आप ये रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। मेल करना है तो रजिस्टर्ड पोस्ट की आप रसीद लगा के कीजिए और उसके बाद 15 दिन का इंतजार कीजिए। 15 दिन के इंतजार के बाद आप अपने ब्रांच मैनेजर को आप एप्लीकेशन दें कि मैंने संबंधित बैंक को ये एप्लीकेशन दी थी और ये रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी थी और उनका कोई जवाब नहीं आया, और जवाब आया तो उस जवाब को पढ़ना पड़ेगा, उसके आधार पर सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कोई जवाब नहीं आता है और इस आधार पर आप एप्लीकेशन दीजिए और अपने ईसीएस को बंद करवाइए। यहां पर भी एक बात कहूंगा, कंपनी को आपने जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट जो भी नोटिस दिया है उसकी कॉपी संभाल के रखिए, उसकी डाक रसीद संभाल के रखिए, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकाल लीजिए और अपने बैंक को भी जो लेटर देते हो ना, फर्स्ट लेटर, वो भी आप जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजो ब्रांच मैनेजर के नाम पे कि मैंने इस कंपनी के अंदर लोन लिया, मैंने इनको ईसीएस की परमिशन दी थी और ये ईसीएस जो है वो बार बार हिट करा रहे थे, तो मैंने इनको ये नोटिस भेजा, इन्होंने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, अब मेरे अकाउंट से ईसीएस आप बंद कर दीजिए, और बंद नहीं करेंगे तो मुझे बैंक खाता बंद करवाना पड़ेगा। अब आपके पास जो उनको भेजा है उसकी डिटेल भी हो गई, कंपनी को भेजा उसकी डिटेल भी हो गई, बैंक को भी आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, उसकी भी कॉपी और रसीद संभाल के रख लो, और उसके बाद जाए तो आप मैनुअली कॉपी देखकर भी अपने ईसीएस को बंद करवा सकते हैं। यानी कंपनी भविष्य में आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाएगी, क्योंकि आपने पहले ही कंपनी को अवगत करा दिया था कि मामला ये है और आपने उनको नोटिस भी दे दिया था। और भविष्य में यदि वो आपको कुछ एफआईआर कराने का सोचते भी है ना, तो वहां पर आपके लिए मजबूत तैयारी मौजूद है। साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, यूनिक कंटेंट है, अच्छी जानकारी है। पसंद आई तो बिल्कुल आप शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर कहिएगा। लाइव के दौरान 1 जनवरी 2025 को आप साथियों का जो प्यार मिला उसके लिए आपका अभिनंदन। एक बात और याद आ गई, बोल देता हूं, कई बार आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, क्रेडिट कार्ड में आपके ईसीएस की परमिशन होती नहीं है। ऐसी स्थिति में जिस बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है उसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट भी है, और कई बार आपको सेक्शन 25 का नोटिस आ जाता है। जब आपने ईसीएस परमिशन दी नहीं तो सेक्शन 25 का नोटिस आया कैसे? अब ऐसी कंडीशन में जब सेक्शन 25 का नोटिस आए ना, तो आप बैंक को और उन एडवोकेट को तुरंत रिप्लाई करें कि भाई मैंने तो कभी ईसीएस की परमिशन दी नहीं, अगर मैंने ईसीएस की परमिशन दी है तो मुझे ईसीएस मैंडेट फॉर्म की कॉपी और एग्रीमेंट की कॉपी मुझे प्रोवाइड कराए कि मैंने ईसीएस की परमिशन कब ग्रांट की है। आपके बैंक द्वारा अनाधिकृत तरीके से, गलत तरीके से ईसीएस डेबिट किया है, ईसीएस शुरू किया है। अब ऐसी स्थिति में जब मैंने ईसीएस की परमिशन दी नहीं है तो मेरे खिलाफ सेक्शन 25 का केस फाइल नहीं हो सकता है। आप मुझे स्पष्टीकरण दें और मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए कि मैंने कौन सा ईसीएस मैंडेट सिग्नेचर करके दिया है। यदि 15 दिन के अंदर ये आप डिटेल प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो इस मैटर में मैं बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करूंगा, मैं आरबीआई को कंप्लेंट फाइल करूंगा और मैं इस मामले में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाऊंगा। साथियों, आज का जो स्पेशल वीडियो है वह इस आधार पर है, लेकिन यूं नहीं कि सीधे जाके आप ईसीएस को बंदी करवा दो। आपको पहले ये तरीके आजमाने पड़ेंगे, इस प्रोसेस पे चलना पड़ेगा। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट का पूरा प्रयास होता है कि हम आपको एक बेहतर जानकारी, बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएं। हमारा ये मकसद कतई नहीं है कि आप लोन डिफॉल्टर बने, लेकिन किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो तो अपने अधिकारों, अपने हक को जानने के लिए हमें बताना पड़ेगा आपको महत्वपूर्ण जानकारियां। साथियों, वंस मोर एक बार और आपके सामने ऐसे यूनिक कंटेंट के साथ कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।